यूपीपीसीएस प्री 2022 कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सीए आपका है। देखिए सामान्य अध्ययन, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन फर्स्ट सीरीज है आपकी ए। ठीक, चलिए ऑफिशियल आंसर की से मिलाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो ये है आपका 12वां शिलालेख। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो ये है आपका कतरघनिया वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट है आपका एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। दूसरा कह रहे हैं कि टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांड में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से 1 और 2 दोनों कह रहे हैं कि 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत निम्नलिखित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? इसमें से जो सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है उसको आपको अलग करना है। तो नाभिकीय ऊर्जा, भूताप ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसका सही उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1976 में पारित किया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में कोपेनहेग में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? अप्रैल 2022 में जो कोपेनहेग में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही उत्तर है सजन प्रकाश। क्वेश्चन नंबर ये आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश बजट के हैं, यह पिछले साल का बजट है 21-22 का। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 20-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कह रहे हैं कि बजट का आकार जो था वो 5,12,860.72 करोड़ का था। दूसरा कह रहे हैं कि इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई। नीचे दिए गए कोड की सही उत्तर चुनिए, कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। मतलब बजट का आकार जो था 5,12,860 करोड़ का था और बजट में 10,967 करोड़ रुपए की कतिपय नई योजनाएं लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में जूट, ठीक, असम में गेहूं, गुजरात में चाय, केरल में रबड़। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? ये जूट जो है पश्चिम बंगाल में होता है, गेहूं तो पंजाब में होता है आपका, गुजरात में जो है केरल में रबड़, ये सही है आपका। रबड़ जो है दक्षिण भारत के केरल में होता है। ठीक, डाइक्लोरो डाइफिनाइल
ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक है, क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक, बी जैव रासायनिक प्रदूषक, सी गैर रासायनिक प्रदूषक या जैव अपघटनीय प्रदूषक। 9। तो DDT क्या है आपका? ये जैव अपघटनीय प्रदूषक है, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट है व्यक्ति, और ये किससे संबंधित है? मिलाना है। जैसे डी के कर्वे है आपके JED बेथुन, ईश्वरचंद विद्यासागर, BM मालाबारी। कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना, सचिन विडो री मैरिज एसोसिएशन। तीसरा है बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। तो इसमें देखिए डी के कर्वे जो थे ये सचिव थे, विडो री मैरिज एसोसिएशन से संबंधित है। ये आपका 10A का दूसरा हो गया। ठीक, JED बेथुन ने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। BM मालाबारी जो है बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। तो ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 11। भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई। बोलिए, भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहाड़ी पर्वत सूची 1 है। दूसरा है भारतीय राज्यों में अवस्थित बटेश्वर पहाड़ी। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? ये है बिहार में, बटेश्वर मेला भी लगता है। ठीक है ना। बिलारी श्रृंखला कहाँ है? बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है। ठीक, चिन श्रृंखला मणिपुर में है। धोसी पहाड़ी हरियाणा में है। तो ऑप्शन आपका डी। ठीक, ऑप्शन डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UN यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है? UNDP के अनुसार निर्धनता की श्रेणी कौन सी है? ए आय निर्धनता, मानव निर्धनता, A B दोनों, तो एक में से कोई नहीं। 13 कह रहे हैं कि आय निर्धनता, मानव निर्धनता दोनों है आपके, A और B दोनों। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम संयंत्र, और ये इसकी स्थापना कहाँ पे है, अवस्थित कहाँ पे है? देखिए, ये भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये है आपका कोरबा में। ठीक, सही है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये हीराकुंड में है। ठीक, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, ये वाला चेन्नई में नहीं है। डी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, ये रेणुकूट में है, हिंडाल्को रेणुकूट में है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। यूनाइटेड किंगडम का पार्टीगेट स्कैंडल क्या है? यूनाइटेड किंगडम का पार्टीगेट स्कैंडल क्या है? ए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंड के उल्लंघन से संबंधित है। आपका यही सही है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 16 में देखिए, सबसे पहले स्थापना हुई थी TDP की। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी, तीसरे स्थान पर है समाजवादी पार्टी, चौथे स्थान पर है ये
स्थापना के कालानुक्रम में, तो ये आपका ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा CEUT, CUET 17 का ये है आपका, यहाँ देख लीजिए इंग्लिश वाले में CUET, इंग्लिश में देखिए CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? इस शोध के शोधार्थी हैं चार्ल्स बूथ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है ना। देवराय की लड़ाई, दूसरा है बनारस के राजा शुजा की पराजय, तीसरा रामगढ़ की लड़ाई, चौथा धर्मत में विजय। ठीक, तो इसको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये है आपका पहले स्थान पे ये है बनारस के राजा शुजा की पराजय, दूसरे स्थान पे है आपका धर्मत में विजय, तीसरे स्थान पर है रामगढ़ की लड़ाई और चौथे स्थान पर है आपका डेरा की लड़ाई का ऑप्शन जो है। अगला क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ये जो किस झील में अवस्थित, सॉरी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस झील में अवस्थित है? ए डल झील, बी कलेरू झील, ठीक, सी लोकटक झील, डी बुलर झील। इसका सही ऑप्शन है सी लोकटक झील में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रशांत महासागर, अधिकतम गहरा बिंदु। ठीक है ना। ए प्रशांत, प्रशांत में सबसे गहरा जो है वो मेरियाना ट्रेंच है 21। ठीक है ना। प्रशांत में सबसे गहरी मेरियाना ट्रेंच है। आर्कटिक में मोलाय गर्त है आपकी, है आर्कटिक में मोलाय है, और हिंद में है आपका सुंडा गर्त, और अंध में हो गया आपका प्यूटो रिको। ठीक, ए का चौथा कौन सा है, सॉरी ए का तीसरा प्रशांत का मेरियाना ट्रेंच, आर्कटिक का है मोलाय गर्त, आर्कटिक का मोलाय 3 4 ऑप्शन आपका बी वाला सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोक लेखा समिति करती है, लोक लेखा समिति करती है। CAG का जो रिपोर्ट है उसका परीक्षण जो है वो लोक लेखा समिति करती है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा के और 7 होते हैं वो राज्यसभा के। ठीक है ना, 22 सदस्य होते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर। ठीक है ना। 2022 में जो वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर हांगकांग, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, लंदन। ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन है ए हांगकांग, ये विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर हांगकांग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बताइए। बायोमास परमाणु, लकड़ी, गोबर, कोयला। तो जिसको जलाने के बाद ऊर्जा मिलती है बायोमास, इस लकड़ी हो गई, गोबर हो गया, कोयला हो गया, तो परमाणु ऊर्जा इसमें नहीं है, ये आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना। 24, चलिए 25, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन। ये है CFC इसको बोलते हैं साथ में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, मीथेन भी है।
ठीक है ना, ये आर्गन नहीं है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। हेलो, क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 से संबंधित की तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। व्यक्ति और ये किससे संबंध है, आपको ये लगाना है। ठीक है ना, देखिए स्वामीनाथ जो थे हरित क्रांति से संबंधित थे। ये 26 का है स्वामीनाथ। वर्गीज कुरियन जो थे ये दूध उत्पादन से संबंधित थे। ठीक है ना, और वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन से। एल के झा आर्थिक प्रशासन स्वतः मौर्य देसाई बैंकों का सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक, 27 मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे। जो 2022 में मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद हुआ था, उसको हल करने के लिए निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय गृह सचिव तथा असम और मेघालय के पुलिस महानिदेशक। ठीक, केंद्रीय गृह मंत्री, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। सी, भारत के गृह सचिव तथा असम और मेघालय के मुख्य सचिव तथा असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, जो दोनों पर यही दोनों लोग साइन किए थे, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 28। निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, बताइए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह, इसमें जो फुटपाथ पे स्ट्रीट वेंडर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मानव विकास सूचकांक 2022 के अनुसार अवरोही क्रम में, अवरोही बढ़ते क्रम में, डिक्रीजिंग। ठीक है ना, डिक्रीजिंग, अवरोही, इसको घटते क्रम में बोलते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा हांगकांग। ठीक है ना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, चौथे पे रूस। तो आपका 3, ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अनुमति योग्य शोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित किए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे कितना शोर युक्त स्तर हो सकता है। आवासीय क्षेत्र का, जहाँ सोना होना है आपको आवास में, मतलब कम रहेगी शोरगुल तो सही रहेगा, सबसे मिला लीजिए यहाँ पे। तो आवासीय जो है वो 50 dB। ठीक है ना, 50 dB। ठीक, 50। शांत क्षेत्र 55 dB। औद्योगिक क्षेत्र 65 dB। व्यापारिक क्षेत्र 70 dB मिलाइए। शांत क्षेत्र सबसे कम में, शांत ही में सबसे कम होगा, मिला लीजिए। शांत में सबसे कम होगा, इसमें सबसे कम कितना है, 50। शांत क्षेत्र में देखिए बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला कहीं दिया है, सॉरी बी का पहला है, ये 2 ऑप्शन है। ठीक, आवासीय का अब थोड़ा सा इससे ज़्यादा आवासीय होता है, एक है दूसरा 2 मिल रहे हैं अभी। देखिए औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र का ज़्यादा होगा, व्यापारिक क्षेत्र से, ये आपका डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है। ठीक, चलिए 31। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ठीक है ना, तो इसमें से दोनों सही है आपके, ए और 2। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। ठीक, इन मुद्राओं की तौल जो है 33 ग्रेन हुआ करती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। टी माल्थस ने माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है।
टी माल्थस, थॉमस माल्थुवियन थ्योरी दिया था इन्होंने, तो किस सिद्धांत से संबंधित है? जनसंख्या निर्धारणता, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी। तो टी माल्थस जो था ये जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक, अभिकथन, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण क्या है? कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। दोनों सही हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ए तथा आर दोनों सही है। कार्ड जो है एक ही सही व्याख्या करता है, मिलाइए, ये आपका बी सही है, ठीक है ना। ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, मतलब कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 34। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए पूर्व से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है पादप रोग और कारक। पादप रोग का कारण क्या है? देखिए गन्ने का नासर, ठीक है ना। 34 में देखिए गन्ने का नासर रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है, ठीक है ना। गन्ने का लाल रंग जो है ये गन्ने का लाल सड़न रोग। आलू का कृष्णकांत रोग, ऑक्सीजन की कमी से गेहूं सा कीट होता है। आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक। 35 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? पहला, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। दूसरा कहना है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कौन सा सही है? पहला, दूसरा या दोनों सही है? एक सही है, दो, एक तथा दो दोनों, केवल एक, न तो एक न तो दो, डी केवल दो। इसका ऑप्शन ए दोनों सही है। जुलाई अगस्त 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा और 26 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। 36 शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? शनि के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मीथेन पाई जाती है, शनि ग्रह पर सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना, ठीक है ना। गंगा के जल को प्रदूषित रहित करना, ठीक। 38 नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे पर आर कहा गया है। अभिकथन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ठीक है ना। तो इसका दोनों सही है और आज जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम अप्रैल 2022 में आरंभ किया। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। भाई कर्नाटक डेवलप्ड है, वही करेगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ये डी.के. कर्वे हैं, ज्योतिबा फूले हैं, राजा राम मोहन राय, ताराबाई शिंदे। बताइए 40। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, ठीक। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। सूची एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, दूसरा किस राज्य में स्थित है? जैसे मानस तो असम में है आपका, मानस वन्यजीव अभयारण्य। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। देखिए एक का तीसरा, ठीक। अब एक ही ऑप्शन है, एक का तीसरा तो मार दीजिए, ठीक है ना। नंदा देवी और पंचमढ़ी मिला लीजिए। नंदा देवी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में,
ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही है एक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 42, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख, म्यांमार का पेगुयोमा खनिज तेल वहाँ पर पाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, देखिए अमेठी में मूंछ के उत्पाद मिलते हैं, बागपत में लकड़ी के खिलौने, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े सही है, आगरा में चर्म उत्पाद होता है ये भी सही है, ये आपका बागपत वाला जो है ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। भवन और निर्माण करता है सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया था? 44 इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, लाल महल बर्मन ने बनवाया था। ठीक, ये आपका ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी। जमात खाना मस्जिद जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, 2.5 दिन खुदुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक, जनसांख्यिकी लाभांश जो है ये ऑप्शन बी 1500 की कार्यशील जनसंख्या। ठीक है ना, जनसांख्यिकी लाभांश मतलब जिससे लाभ मिलता है, बाकी 15 से पहले बच्चे पढ़ते लिखते हैं, खर्च होता है, 59 के साल बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी देखभाल करना पड़ता है, तो लाभांश में यही है। 46 देखिए सूची 8वीं अनुसूची में ये भाषा संरक्षण 8वीं डी का तीसरा मिलाइए, डी का तीसरा एक ही ऑप्शन है, तो डी और मार दीजिए, खट से सही है। ठीक है ना, बाकी 7वीं क्या हो जाएगी? 7वीं में संसद राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने ये अनुसूचियाँ हैं इसमें। ठीक है ना, चौथी में क्या है? चौथी में है राज्य विधान परिषद से संबंधित है ये। तीसरी में शपथ ग्रहण समारोह में जो शपथ लेते हैं वो वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया तो सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची क्या दिया है आपको, भारत के जलप्रपात और इनकी अवस्थिति कहाँ है। ठीक है ना, ए दूध सागर जलप्रपात गोवा में। ठीक, बरखाना आपका कर्नाटक में। ठीक है, ए का चौथा और बी का दूसरा, ए का चौथा बी का दूसरा, बी वाला मार दीजिए। तो खंडाधार जो है वो उड़ीसा में, और पलानी जो है आपका वो हिमाचल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 समिति और नियुक्ति का वर्ष जो है बलवंत राय मेहता समिति। ए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1957 में। फिर इसके बाद अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई। ठीक, अशोक मेहता समिति की स्थापना ये 1977। फिर उसके बाद LM सिंधवी की स्थापना 1986। PK थुम्मा समिति 1988 का ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? रमादी, बगदाद, तिक्रित, बसरा। डी। ठीक है, बसरा इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित कौन सी तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तंजानिया की प्रथम महिला प्रेसिडेंट सहले वर्क जेवड़े, सामिया सुलू हसन, एलन जॉनसन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, सामिया सुलू हसन। ठीक है ना, सामिया सुलू हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। वर्ष 2022 में प्रारंभ कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? वर्ष 2022 के ABC क्लासेस जौनपुर। ठीक, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर
शेयर करें, ठीक है ना, शेयर भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? वर्ष कौन सा देश इस्पात उत्पादन विश्व में सबसे ऊपर? जापान, भारत, चीन, इंग्लैंड। बताइए। सबसे ज़्यादा इस्पात विश्व में 2022 में चीन से निकला, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, कोड से सही उत्तर बचाएं। योजना और प्रारंभ वर्ष जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 1995, 2005, 2001, 1999। तो मिलाइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी स्थापना हुई थी 1900 नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, ठीक है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण सहायता कार्यक्रम 1995 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में, संपूर्ण ये 2001 में। तो ऑप्शन आपका ये वाला सही है, ठीक है। 53, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2000 आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता? जनवरी 2000 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जनवरी 2022 में आए सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। ज्वाला गुट्टा, पीवी संधू, अश्विनी बोपन्ना, साइना नेहवाल। बताइए। पीवी संधू, ठीक है ना। 54, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे चिरस्थायी रूप कौन सा है? चिरस्थायी रूप फ्लोरीन, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। तो आपका ग्रेफाइट, ठीक है ना। 55, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? लोरिस, कंगारू, हेजहॉग, एकिडना, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा अंडे देता है? एकिडना अंडे देता है, स्तनधारी है लेकिन अंडे देता है, ठीक है ना। 56, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र? सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा, कोटदीजी, कालीबंगा, रोपड़, धोलावीरा, भद्राव, मोहनजोदड़ो एवं लोथड़। इसका सही उत्तर है डी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? कानपुर की फर्स्ट, ठीक है। कानपुर पहले स्थान पे है, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आएगा आपका आगरा। ये वाला सही है, चौथा ऑप्शन, ठीक। भारत के 58, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र में कौन सा है? किस में सबसे ज़्यादा ज्वारी शक्ति उत्पन्न किया जाता है? खंभात की खाड़ी एकदम खड़ी है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 59, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? जल जीवन मिशन 59 बहुत चर्चित क्वेश्चन है आपका। जल जीवन मिशन ये केंद्र आयोग कह रहा है कि 21-22 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है ना। चिटगांव शस्त्रागार, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली का बम कांड, ठीक है। ये पहला वाला सही है इसमें, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाजशास्त्री में से किसने ग्राम में नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया? ग्राम में नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया। योगेंद्र सिंह, एच स्पेंसर, M.N. श्रीनिवास, G.S. धुर्वे। तो किसने बताया था? G.S. धुर्वे ने।
ठीक है ना, 62। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है गैर प्रतिकृत वायरल वेक्टर mRNA वैक्सीन प्रोटीन उप इकाई संपूर्ण वायरस का टीका। सिनोवैक क्या है? 62 ये संपूर्ण वायरस का टीका है, ठीक है ना। सिनोवैक की कोई भी मतलब वैरायटी आए सब पे काम करेगा। 63 निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। 63 की डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ABC क्लासेस जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किस चीज़ का? छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का, इन्फ्लुएंजा का, काली खांसी का, निमोनिया का, ठीक है ना। तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये क्या? काली खांसी। 65 किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के साथ मित्रवत हो? ठीक है ना। 63 सूची दिया है, सम्मिलित करना है आपको। सूची 1 सूची 2 दार्शनिक रामानुज किससे संबंधित थे? विशिष्ट द्वैत, ठीक है ना। ए का चौथा, तो ऑप्शन बी मध्वाचार्य ये द्वैत से थे, ठीक है ना। मिलाल निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत, ठीक। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन बी। 68 केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब की है? 5 अक्टूबर को हर साल डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर। 69 डेंगू बुखार निम्नलिखित में किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू बुखार बताइए। एडीज, ठीक है ना। डेंगू बुखार जो है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। एडीज मच्छर, ठीक। 70 हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक, बताइए। यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणीन्द्रनाथ घोष, तीनों लोग मिलकर के थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए मणिपुर गोवा 40, उत्तराखंड 70, मणिपुर में 62 में 60 है, उत्तर प्रदेश में 103। ये आपका सुमेलित नहीं है। प्रकाश रासायनिक द्वंद्व में सदैव होता है, क्या होता है? ओजोन, एल्युमिनियम आयरन, फास्फोरस मीथेन, देश में होता है ओजोन। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन सा स्थान पर है? 136वां स्थान था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं मात्रा? एसआई मात्रा, लेंस की मात्रा, लेंस की क्षमता, ये डायोप्टर है, ठीक है, सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खोजना है आपको। दबाव, ये दाब जो है पास्कल है, ठीक। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है क्यूरी। उष्मा, उष्मा का जो होता है जूल। 74 सी रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये है आपका। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती स्तूप में, ठीक है ना। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया था? बताइए। 76 का 1996 में। 77 मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? कैरोलिना बिलावस्का, ये है आपके 2021 की मिस वर्ल्ड। निम्नलिखित में कौन सा SDG सतत विकास लक्ष्य है 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, ये है स्वनिर्भर लैंगिक असमानता है, ये नहीं है अंतरिक्ष वाला, ठीक है ना। सी
निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबी या सबसे बड़ी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, महानदी। 79। तो सबसे बड़ी बेसिन में ये है महानदी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस बहुत बार पूछा है एकदम। 81। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा चुनाव वर्ष 11वीं जो थी 1996 में थी, 13वीं 1999 में, 9वीं बी वाला 7वीं इसमें नहीं है। निम्नलिखित किसने चिंतामणि भट्टाचार्य रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तमी का फारसी में अनुवाद तुतुन्यामा रखा था? सी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। 83। किस संविधान संशोधन कर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया था? 69 में। ठीक है ना। 83। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? यह है आपको बी जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। भारत में कृषि क्षेत्र में छूट जो मिलती है सब्सिडी के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंदर आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है। नीचे दिए गए गुण की सहायता सही कथन का चयन कीजिए। कौन से कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 4। 1 भारत में इनपुट सब्सिडी जैसी उर्वरकों को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। और चौथा है भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 86 ज्योतिबा फूले संबंधित थे। 87 जाति विरोधी आंदोलन से। ऑप्शन डी। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश दिवस की तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। निम्नलिखित में से दो सही सुमेलित हैं। जनजाति और राज्य। केरिया जनजाति जो है कहाँ पे? उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यांदी राजस्थान, पलियान तमिलनाडु। इसमें से सही कौन सा है? 1 केरिया उड़ीसा में पाई जाती है और पलियान तमिलनाडु में। ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? LBS लीडिंग बैंकिंग स्कीम है आपकी अग्रणी बैंकिंग योजना। लीडिंग LEAD लीडिंग बैंकिंग स्कीम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन 91 सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कोड की सहायता से बताइए। ग्रंथ जो है वो रचनाकार रागमाला, रसकौमुदी, राग विभोर, चतुर्दंडी प्रकाशन, सोमनाथ, वेंकटरमण, पुंडरीक, विट्ठल, श्रीकंठ। देखिए रागमाला तीसरा वाला है। रागमाला, पुंडरीक, रसकौमुदी, श्रीकंठ, राग विभोर, सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशन, वेंकटरमण। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। ठीक है ना। 93 पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? पृथ्वी का वायुमंडल है किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ
तरंग स्थलीय विकिरण। ठीक है। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बिम्स्टेक, पहला, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। दूसरा, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। केवल एक, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 संबोधित किया था, भारत ने नहीं की थी इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हरियाली। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। भूमध्य सागरीय अभिकथन करा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण क्या है? गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। नीचे कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? बी, ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। 97, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी, लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। ठीक। 98, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो, ठीक है, तो से हिमालय ये दक्षिण भारत में है, शिरोमाले भी नहीं है यहाँ पे, तो 1 और 2, ऑप्शन बी। ठीक। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? सबसे ज़्यादा केशवानंद भारती बने केरला 1973 में। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अवकथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। अवकथन, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र फोरबिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संबंध है। दोनों सही है, ये तो था, दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से सुनिए। अधिकारी, इनका कार्य क्या था? देखिए, तलार। ठीक, तलार का क्या काम था? अधिकारी ये क्या करती थे? तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था ये। ठीक ना। ए का तीसरा देखिए कौन सा है? ए का तीसरा बी वाले में, तो मिला लीजिए, बी का चौथा हो जाएगा प्रोटोकॉल। ठीक है ना। साधिपति ये चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था। बलाधिप चुंगी का संरक्षक। ठीक है ना। 102, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक। श्रेणी विजेता नगर, संस्कृत शासन, सामाजिक पहलू, नागरिक, कौन सा पुरस्कार किसको मिला? 202, संस्कृत वाले में इंदौर। ठीक है। संस्कृत वाले में इंदौर को मिला, शासन में वडोदरा को मिला था, सामाजिक पहलू में तिरुपति, नगरी पहलू में भोपाल को, ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। 103, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य में किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? काराकुम मरुस्थल जयपुर के मैनस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर विजय, गुजरात विजय, वारंगल विजय, चित्तौड़ विजय। ठीक है।
तो सबसे पहले गुजरात को विजय किया, फिर उसके बाद रणथंभौर को, फिर चित्तौड़ को किया था तीसरे नंबर पे, चौथे पे वारंगल। तो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। सूची 1 को सूची 2 से संबंधित क्रांति इससे कौन से संबंधित है? गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी अनुसार से। ग्रे क्रांति जो है ये उर्वरक से है, और पीली क्रांति जो है वो तेल पीला होता है, उससे संबंधित है। काली क्रांति अब तो मिला लीजिए आप, सी वाला सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद, पीतल नगरी, इसको पीतल नगरी बोलते हैं। ठीक है। 109 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेड है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। 110 का ए। 111 निम्नलिखित में से कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है? अडवा, बदुआ, अरौला, बघेलखंड। 111 बदुआ वाला भारत उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 देवता इनकी पहचान शिव की जो है त्रिशूल से है। 1 का दूसरा मिला लीजिए, 1 का दूसरा है ना, डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए, कथनार्थ तथा दूसरे को आहार कहा गया है। गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में व्यंजन संग्रहण वाला घोल समरस होता है। कौन सा सही है? ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है, 7वां है, गलत है ये। संसार का लगभग 2/3 ये सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार के द्वारा लमसम सही है। ये भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो 3 सही है, ये गलत है। तो 1 2 3 ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की स्थानों की रक्षा करना, ये आपका नहीं है। बाकी सब प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था। दोनों सही है, 1 तो 2। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन। 118। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? 10 अप्रैल 2022 नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य गुजरात, केरल और पंजाब। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो नीलम संजीव रेड्डी डायरेक्ट राष्ट्रपति हुए थे, बाकी तीनों लोग उपराष्ट्रपति के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सर्वमन गया ताम्रपत्र, ये नहीं सम्मिलित है। बाकी सही क्वेश्चन। ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्ताव लेख, ईशान बर्मन जो थे हरहा पाषाण लेख, जीवित गुप्ता सेकंड देव बरबाड़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची उपनिषद 1 कोट से सूची 1 दिवस। ये
अवसर घटना 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। ए का दूसरा मिलाइए, ए का दूसरा ऑप्शन डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। कथन कर रहे हैं कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। ठीक है। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। दोनों सही है, कारण भी सही है, अब कथन भी। 123। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई? किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन वृद्धि दर्ज की गई? आंध्रा में। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग प्रतिजीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशन का स्थान स्वदेश। भारत बंधु, सत्यवादी, शक्ति, आगरा, अल्मोड़ा, हाथरस, गोरखपुर। तो स्वदेश कहाँ से निकलती है? आगरा से नहीं, अल्मोड़ा, हाथरस, गोरखपुर। स्वदेश गोरखपुर से निकलती है। ठीक है ना। स्वदेश गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, मिलाइए सत्यवादी आगरा से, शक्ति जो है ये आपकी अल्मोड़ा से। ऑप्शन ए सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों से सम्मिलित किया गया। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी सही है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है। ठीक, सही है ये। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। गलत, केवल ए सही है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 128। मेक इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? मेक इंडिया कार्यक्रम प्रोग्राम वर्ष 2014 में आरंभ किया गया। ये सही है आपका। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को निर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। ये भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन 129। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? ये मारवाड़ से संबंधित थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेयान, रूपांतरित स्टार्च, बाकी सब सुमेलित है। एस्पार्टम, संश्लेषित मधुरा का यह आकार, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है। 131। क्वेश्चन 1। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप ब्लॉक अधिकता में वृद्धि करते हैं। कारण लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। इसका सही उत्तर है ए। आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? त्रिमूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। सूची को सूची से सम्मिलित कीजिए। एसडीजी और संबंधित है। एसडीजी 10 असमानताओं में कमी, एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन से, एसडीजी 14 जल के नीचे जीवन, एसडीजी 15 भूमि पर जीवन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2002 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद के द्वारा। ठीक है ना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मुद्दी का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध, बेदारा का युद्ध। 2 से पहले सकरखेड़ा का युद्ध। ठीक है ना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 138।
प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र यह है जर्मनी में है। ठीक। नेक्स्ट 139 विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य रमेश तावड़कर जो हैं गोवा के, कुलतार सांधवा पंजाब के हैं, टी सत्यव्रत मणिपुर के हैं, ऋतु भंडारी उत्तराखंड के। ठीक। 140 प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूप देश है? बोलीविया, चारों तरफ स्थल से घिरा है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजन में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में। किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? शाहजहां ने। ठीक। सूची को सूची दूसरी सम्मिलित कीजिए। भारतीय मजदूर संघ जो है ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सूची एक केंद्र, यहाँ पे उद्योग ओसाका जो है सूती वस्त्र उद्योग है, डेट्रॉइट में मोटर वाहन उद्योग, क्यूबा में सिगार, सेंट पीटर्सबर्ग में पोर्ट निर्माण उद्योग। ठीक है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा कालानुक्रम जैसा संविधान में लिखित व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है ना। संघ उसका राज्य कार्य क्षेत्र फर्स्ट है आपका, उसके बाद नागरिकता दूसरे में भाग 2 में, तीसरे में है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और चौथे में है मौलिक कर्तव्य। तो आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। दूसरा, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। ऑप्शन ए दोनों सही है। 148 निम्न पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पारिस्थितिकी निकेत यह है उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। दोनों सही है, ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ओडिशा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भारत धर्म महामंडल दिल्ली में है, देव समाज बनारस में, राधा स्वामी सत्संग लाहौर में, सनातन धर्म कलकत्ता में। नहीं, ये गलत है। ठीक। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।